फॉर ए सॉर्टेड लिस्ट, देखो हम कह रहे हैं डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड है, कौन सी एल्गोरिथम बेस्ट काम करेगी। अब यानी हमें देख लेना है 1 2 3 ये खुद दे रखा है 10 तक, तो किसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी। क्विक सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी बच्चों कितनी आती है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर सॉर्टेड के लिए, है ना। हेलो। यस सर। इंसर्शन सॉर्ट की बबल कितनी शॉर्ट आती है, आंसर। इंसर्शन की, इंसर्शन में ऑर्डर ऑफ एन आएगी, एन सिलेक्शन में ऑर्डर ऑफ एन एन स्क्वायर आएगी क्योंकि सबसे स्क्वायर कंपैरिजन करना पड़ेगा, बबल की भी ऑर्डर ऑफ एन आएगी। एन। अब इन दोनों में के बीच में टाई है, लेकिन बात पता क्या है, बबल सॉर्ट क्यों आंसर होगा शायद से इसका। अब ये वही बात है ना, ये तो क्वेश्चन मतलब ऐसा है, अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे देखें तो इन्हें इंसर्शन, वो सॉरी हाँ इंसर्शन या बबल में से एक ही देना चाहिए था, इसकी जगह इंसर्शन मैं होगा सर मैं इसकी बताऊं, जगह हीप सॉर्टेड दे देते। सॉर्टेड की वजह से पास वन की वजह से। हाँ मैं बबल वही कह सॉर्टेड रहा की हूँ, बबल एक ही सॉर्ट पास में रहेगा। चूंकि हमारे पास पहले ही पास में हम सॉर्ट होके बाहर निकल सकते हैं, हमें सारे के सारे पासेस चला के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आंसर बबल हो जाता। बट मैं वैसे बता रहा हूँ कि पेपर में फिर भी ये टाई वाला टाइप क्वेश्चन था, अगर ये इसकी जगह हीप रख देते या मर्ज रख देते तो क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाता, क्योंकि हीप की क्या होती है, एन लॉग एन। तो आपको दिख रहा है इसमें एन स्क्वायर है, एन लॉग एन है, एन एन स्क्वायर है, तो आपको क्लियर कट ऑर्डर ऑफ एन में बबल सॉर्ट लगा देते। क्लियर होगी बच्चों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ क्वेश्चन। बट अभी यस के सर। केस में ये दोनों टाई हो रहे हैं, टाई होने में भी मेरे हिसाब से ये वही बात है कि अब उसने क्या सही किया होगा अलग बात है, बट 99.99% बबल सॉर्ट ही इसका आंसर रहेगा। रीजन, बबल सॉर्ट में हम पहले ही पास में बाहर आ सकते हैं। तो सोचिए ना, किसी में हमें ये काम बार बार n-1 टाइम चलाना पड़ रहा है, इंसर्शन में क्या होगा, पहले पास में एक बार करके रुक जाएंगे, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, तो वो हमें थोड़ा खुद को भी ऐसा लग रहा है ना कि यार इससे तो बबल सॉर्ट ही ठीक था वैसे। अब इसने क्वेश्चन पूछा किसकी कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में n log n होती है। अब देखो मैं बार बार जैसे ये कर रहा हूं तो आपका रिवीजन नहीं हो रहा क्या, ऐसे ही आपको करना चाहिए शुरू में, एटलीस्ट प्रैक्टिस के टाइम पे तो करो ना बच्चों, ठीक है। मैं इतना जोर दे रहा हूं तो आपको भी यही जोर देना चाहिए, बाकी आप करोगे वो आपकी गलती है। इंसर्शन सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है हीप वर्स्ट केस में, एन स्क्वायर। स्क्वायर। एन हीप सॉर्ट की स्क्वायर कितनी होती है, एन लॉग एन। एन लॉग मर्ज एन की लॉग कितनी होती है, एन लॉग एन एन। एन लॉग एन लॉग एन और क्विक की कितनी होती है, एन स्क्वायर, एन स्क्वायर। है ना। स्क्वायर। अब पूछा है इसने एन लॉग एन किस किस की होती है, तो हीप की होती है और मर्ज की होती है, यानी सेकंड और थर्ड। आंसर दिख गया ना, ये सब पीजीटी डी ट्रिपल एस बी के क्वेश्चंस हैं। आपको कुछ भारी लग रहे हैं क्या इसमें, वो पहले वाले जो थोड़ा दिमाग लगाने के थे, कोई यूपीपीसीएल का था कोई कहीं का भी था, मगर ये तो बिल्कुल हलवा दिख रहे होंगे, ये भी इसी का है। फिफ्थ एलिमेंट बताना है, जब वर्ड साइज डब्लू है तो एड्रेस फिफ्थ का क्या होगा, आपको पता है ए ऑफ 5 का एड्रेस आप कैसे निकालते थे, बेस एड्रेस प्लस बस कैसे करते थे, आई आई माइ माइनस यानी 5 माइनस लोअर बाउंड इंटू सी। सी क्या है इसमें, डब्ल्यू दे रखा है, बन गया पहला वाला। कुछ है इसमें, बोलिए भाई निताश्री, कुछ है इसमें, नहीं सर ठीक है। चल रहा है सही काम। हाँ। चलो बढ़िया है। गौरव, चल रही है सही बात, आकांक्षा, हाँ जी भैया। ओके। हिना, क्लियर है आपको भी। नेहा, हाँ जी आपने तो सर। शायद बहुत लेट ज्वाइन किया, आपको समझ आ रहा है ये वीडियोस आपने यूट्यूब से देख ली थी। हाँ सर, मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ, मैंने वो भी ओके देख लिया और आज का भी किया है, तो काफी ठीक है, बेटर है पहले से। चलिए बढ़िया है। गौरव आपने हैंड रेस किया है, बताइए क्या कह रहे हैं आप, ये अपना आप हो गया, चलो ठीक है। सही है सर, अभी आप पूछ रहे थे ना सब, सर ठीक है मैं सही है। अच्छा आप रिप्लाई कर रहे हो, आपके उसमें ज्यादा प्रॉब्लम आती है ना। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी कंपेरिजन आर रिक्वायर्ड टू सॉर्ट एन एरे ऑफ लेंथ 5 इफ स्ट्रेट सिलेक्शन सॉर्ट इज यूज्ड, है ना। मतलब सिलेक्शन सॉर्ट को यूज कर रहे हैं, एरे सॉर्टेड है इन अपोजिट ऑर्डर, ठीक है, एरे अपोजिट ऑर्डर में ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक। अब लेंथ 5 है तो 5 4 3 2 1 है। अब अगर हम इसको लें पूरे से कंपैरिजन करें तो स्वैप क्या होगा, हेलो, स्वैप 5 की 4 वन। सबसे 1 के साथ स्वैप हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा ऊपर, 4 3 2 और 5 आ जाएगा नीचे। अगले पास में इसको मानेंगे, पूरे से कंपैरिजन करेंगे, स्वैप किसके साथ हो जाएगा, 2 के साथ, तो 1 आ गया यहाँ पे, 2 आ गया यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे। अब 3 की करेंगे तो किसी से स्वैप नहीं होगा, 4 का भी किसी से नहीं होगा और 5 का भी किसी से नहीं होगा, तो आंसर होना चाहिए 2। अब इसमें 2 कोई आंसर है नहीं,
अब या तो स्ट्रेट सिलेक्शन सॉर्ट का कुछ और मतलब होता होगा, तो देखेंगे बच्चे ये स्ट्रेट। स्वैपिंग नहीं पूछ रहे भैया, सर कंपैरिजन पूछो इसमें। कंपैरिजन है। ओहो सॉरी। अब देखो बच्चों, ऐसे गड़बड़ हो जाती है कई बार, हम स्वैप निकालने लग गए और कंपैरिजन पूछ रहा है। तो आपको पता है बच्चों, सर इसमें कुछ आपको कहने तो की भी जरूरत ही नहीं है, आपको प्रोसेस कर रखा है। सिलेक्शन सॉर्ट को आपको पता है हर केस में ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी होती है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हम बिना पूरी कंपैरिजन करे रुक ही नहीं सकते, एंड तक प्रोसेस चलता है। और हर पास में, पहले पास में n-1 कंपैरिजन होती है, दूसरे में n-2, तीसरे में n-3 अप टू 1, और इसकी कंपैरिजन हो जाती है n-1/2। ये क्वेश्चन करके देखने का भी नहीं था, अगर आपने प्रोसेस तो सही भी से कर 10 रखा है तो 5 × 4 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आ जाएगा आपका 10। तो 10 कंपैरिजन 10 होनी ऑप्शन चाहिए। में है 10 नहीं। ऑप्शन में नहीं है तो गलत लिख रखा है इसने, यहाँ पे 10 होना चाहिए, तभी आंसर होना चाहिए। ठीक है, ओके यस सर। बच्चों, ये अपने सिलेक्शन सॉर्ट सबने कर रखा होगा, तो अब टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। 5 को मानेंगे, पूरे से कंपैरिजन करेंगे, स्वैप हो जाएगा। ठीक है, तो पहले पास में 4 स्वैप हुए कंपैरिजन, अगले में 3, फिर 2, फिर 1। 1 + 2 + 3 + 4 = 10। ऑप्शन गलत है। ठीक। विच ऑन द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज यूज टू इम्प्लीमेंट रिकर्सिव कॉल्स? रिकर्सिव कॉल के लिए हम किसको यूज करते हैं बताइए? स्टैक। स्टैक को यूज करते हैं। हमें पता है फंक्शन कॉलिंग में कौन यूज होता है? स्टैक यूज होता है ना। क्यू यूज नहीं होता, बाइनरी ट्री का कोई मतलब नहीं है, हैश टेबल का कोई मतलब नहीं है। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कौन सा डेटा स्ट्रक्चर इफिशिएंटली इंप्लीमेंट कर सकता है प्रायोरिटी क्यू को? अब देखिए बच्चों, प्रायोरिटी क्यू इंप्लीमेंट करनी है। प्रायोरिटी क्यू हमने पढ़ी थी, तो मैंने आपको प्रायोरिटी क्यू में समझाया था कि इंप्लीमेंट करते हुए हम 2 चीजों का ध्यान रखते हैं। अब ये क्वेश्चन आपसे अभी होगा नहीं, क्योंकि वर्षा आपने पढ़ रखा होगा वहां तक, बट ओके, आंसर करने की कोशिश करना वर्षा। बाकी के लिए अभी ये मतलब एक्सप्लेन मैं इसलिए भी नहीं कर रहा हूँ, कोई पार्ट नहीं है उसका। प्रायोरिटी क्यू सर आपने पढ़ी है, सर बट प्रायोरिटी क्यू के 3 सर प्रायोरिटी क्यू के 3 ही क्वेश्चन बनते हैं, एक वो इंसर्शन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक डिलीशन टाइम और एक हीप ट्री। अच्छा हीप ट्री, ओके। तो आपने क्वेश्चन क्यों है पता है, ये हीप का क्वेश्चन क्यों है? अच्छा, हीप क्यों बनता है, इसका रीजन कुछ अगर देगी तो क्या देगी? सर ये तो मैंने आपसे पिछली बार भी पूछा था। ओके, देखो बच्चों, इसका रीजन पता क्या होता है? वो अब हीप करेंगे ना, वर्षा तेरे को ये तो पता है हीप क्या होता है, या तो मैक्स हीप होता है या मिन हीप होता है ना। मैक्स हीप में क्या होता है? मैंने मैक्सिमम एलिमेंट को सबसे ऊपर रखते हैं। जब ये डिलीट होता है तो पूरे हीप में से कंपैरिजन यस होके सर। सबसे, इस ये तो मैक्सिमम डिलीट हो गया, अब पूरे बचे हुए हीप में जो मैक्सिमम है वो सबसे ऊपर आ जाएगा, है ना। फिर नेक्स्ट टाइम फिर ऐसा, है ना। यस। अब इस तुझे पता है हीप में एक डिलीशन करने के लिए कितना टाइम लगता है? log n, है ना। अब एक्चुअली चक्कर क्या है, यस सर। सर्कुलर लिंक लिस्ट तू बना लेगी ना, तूने इसके अंदर एलिमेंट डाल रखे हैं प्रायोरिटी वाइज, जिन जिन की जो प्रायोरिटी है, किसी की 5, किसी की 2, किसी की 9, किसी की 8, किसी की 7, किसी की 4। अब तुझे इसमें से ढूंढने में ना, भले से सर्कुलर है, हर बार में कौन हाईएस्ट प्रायोरिटी का है पूरी चलानी पड़ेगी, यानी ऑर्डर ऑफ n टाइम लगेगा। सिंगल लिंक लिस्ट करेगी तो भी यस भाई, सर। सिंगल लिंक लिस्ट में ये हटा दे तब भी पूरे से कंपैरिजन करेगी, ऑर्डर ऑफ n टाइम लगेगा। एरे में एलिमेंट पड़े थे 5, 2, 9, 8, 7, 1, मुझे पूरे से कंपैरिजन करके मैक्सिमम निकालना पड़ेगा, n टाइम लगेगा। जबकि हीप में अगर आप हीप की फॉर्म में आपने अरेंज किया है, तो आप जब डिलीट करते हैं तो आपको क्या मिलता है? मैक्सिमम वाला आ गया बाहर, तो मैक्सिमम प्रायोरिटी वाले को सर्व कर दिया हमने। अब इस पूरे बचे हुए यस हीप सर। में से जो मैक्सिमम है वो सबसे ऊपर आ जाएगा, और इस काम को करने में हमें सिर्फ log n टाइम लगेगा। क्लियर? तो हर बार हम log n में ओके पता सर। कर सकते हैं कौन सबसे बड़ा है, दैट्स वाई हीप ट्री इज आंसर। बच्चों, दिमाग पे स्ट्रेस देना नहीं है, ये 3 आपने पढ़े हुए थे इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया, आप इतना समझ गए होंगे कि प्रायोरिटी क्यू को इन तीनों से इंप्लीमेंट करेंगे तो ऑर्डर ऑफ n टाइम लगेगा। जब आपका हीप हो जाएगा आप समझ जाएंगे क्यों मैं log n टाइम बता रहा हूँ। ठीक है, क्लियर भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्री का है, मैं अभी डिस्कस ही नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो लिंक लिस्ट कैसा है? लीनियर है ना। स्टैक कैसा है? लीनियर है। ट्री कैसा है? नॉन लीनियर है। तो आंसर होना चाहिए ऑप्शन 3 ओनली। खत्म। अगला क्या है तुम्हारे पास? ओके, बीएसटी का क्वेश्चन है, ट्री हमने नहीं किया तो बाद में करेंगे। अगला इसको पोस्टफिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये खुद कर लीजिएगा आपको। बस इसको क्या करना है पहले, अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी। बस बच्चों, प्रायोरिटी वाला खेल आपने खेल दिया तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से, सिर्फ आप ब्रैकेट लगा लीजिए, मैं लगा के बता देता हूँ, सॉल्व आप कर लेना खुद से। ब्रैकेट्स आप लगाएंगे तो ये प्रायोरिटी 1 का है, ये प्रायोरिटी 1 का है, ये प्रायोरिटी 1 का है, बाकी सारे प्रायोरिटी 2 के हैं। तो आपको क्या करना है फिर? लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अगर आप ब्रैकेट लगाना शुरू करेंगे तो सबसे पहली ब्रैकेट लगेगी इस पे,
फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर इसके बाद सॉल्व होना चाहिए ये दोनों, फिर इसके बाद इसका रिजल्ट जो आ जाएगा इसके साथ ये, देन इसके साथ ये। इसको आप सॉल्व कर लेना, बच्चा भी कर सकता है। पहले हम डिवाइड वाला नहीं लेंगे भैया, ई डिवाइडेड बाय आर। देखो वो उसमें होता है जब छोटे बच्चे मैथ करते हैं बॉड मास, ठीक है, ये नहीं बॉड वो मास प्रायोरिटी से, अच्छा क्योंकि प्रायोरिटी नहीं, सेम है यहाँ तो पे हम क्या, लेफ्ट टू राइट। यहाँ पे क्या होता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के दो हैं लेवल्स, है ना, यानी प्लस, डिवाइड और ये रिमाइंडर, ये तीनों लेवल 1 पे आते हैं और ये तीनों लेवल 2 पे। अब कंप्यूटर में ये काम नहीं होता कि पहले किसको सॉल्व करेंगे। इन तीनों में से अगर मान लो आपके पास ऐसे आ गया ना, a मल्टीप्लाई बी डिवाइड सी मल्टीप्लाई ई और परसेंट एफ, अगर ये भी होते ना सब, तो पहले क्या सॉल्व होगा, ये वाला इसके रिजल्ट के साथ ये वाला, इसके रिजल्ट के साथ ये वाला, इसके रिजल्ट के साथ ये वाला, क्योंकि सारे सेम प्रायोरिटी हैं, है ना। हम ये जो नहीं लेफ्ट देखेंगे टू पहले राइट कौन सा, चलेंगे। हाँ लेफ्ट टू राइट, अगर सेम प्रायोरिटी के हैं तो, ठीक है। ये वैसे हम जब सी करेंगे ना, सी लैंग्वेज हम पढ़ेंगे, तो ये क्वेश्चन है एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स के ऊपर। तो ऑपरेटर्स और ये सब चीज डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने आपको बोला भी था आप चैनल पे से, बट हाँ एसोसिएटिविटी की वीडियो मैंने उसमें नहीं बना रखी है, ऑपरेटर्स की सारी बनी हुई है, ठीक है, तो आप वहां से कर सकते थे। लिंक लिस्ट इज ए कैसा डेटा स्ट्रक्चर है, ये सब बच्चों पीजीटी सीएस 2018 के क्वेश्चन है, सारे के सारे एक साथ इसलिए पढ़े हुए हैं, सब पीजीटी सीएस आप 2018 का देखेंगे मेल का शायद, तो उसी के क्वेश्चन है ये, ठीक है, और वो DSSS का, ठीक है। लिंक लिस्ट इज ए कैसा डेटा स्ट्रक्चर है, नॉन लीनियर, इमेजिनरी, लीनियर या वर्चुअल, कैसा है, लीनियर, कहानी खत्म। लीनियर। तो बहुत क्वेश्चन ऐसे आते हैं, बबल सेट की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है वर्स्ट केस में, तो कितनी होती है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। अब तो डायरेक्ट हो रहा होगा। एक क्यू कैसा डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर की नॉन लीनियर, तो लीनियर है, यानी इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। इसमें इंसर्शन जिस एंड पे होता है उसको बोलते हैं रियर, डिलीशन जिस पे होता है उसको बोलते हैं फ्रंट, यानी ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट ट्री का क्वेश्चन है, अभी नहीं कर रहे। हीप सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी, हीप की क्या होती है नीताश्री, कई बार बता दिया, अभी हीप किया नहीं है, बट कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन, तो आप सीधा लगा सकते थे, ठीक है। हाउ मेनी एलिमेंट्स, ये सारे के सारे जो आप क्वेश्चन आएंगे आपको 4-5, ये सारे के 10-12, ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये उसके क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ तक, 11-12-13 क्वेश्चन, ज़्यादा ही हैं, 12-15 क्वेश्चन है कम से कम। ये टीजीटी 2017 के क्वेश्चन है, ठीक है। और देख लीजिए क्या लड्डू पेपर था, मगर हर चीज से क्वेश्चन थे। देखिए ये एरे का आ गया, और अभी बच्चों इसमें मैंने क्वेश्चन नहीं लिए हैं ट्री वगैरह के, मैंने कोशिश की है डिलीट करने की, बट जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन किसका था, हीप का, ये ट्री का था, तो मैं इस स्लाइड को डिलीट कर देता तो हमारे पास ट्री वाला नहीं बचता, इसलिए इसको रख भी लिया, ठीक है।